एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे बायोलॉजी का 4th क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे पिछले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाला वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइबोसोम के बारे में। पहले देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसको हिंदी में बोले तो अविकसित, इसे बोलते हैं हिंदी में अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका या छोटा बहुत छोटे होते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया है तो वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सेल है। और ये 80S किस में पाया जाता है? ये होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये होता है विकसित कोशिका होता है। ये होता है विकसित कोशिका। 80S किस में पाया जाता है? विकसित कोशिका में, या बोले तो बड़ा होता है ये। अब देखिए इसके अंदर क्या आ जाता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, जिसे हम नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से, इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन ये यूकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक ये पाया जाता है, जैसे हो गया एनिमल्स हो गया, उसके बाद हो गया प्लांट्स हो गया। इस सब में ये पाया जाता है 80S। ठीक, ये क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। आप पढ़ते हैं, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। हिंदी में बोले तो ये लवक होते हैं। ठीक, किस में पाया जाता है ये लवक? पादप। किस में पाया जाता है? पादप। बोले तो पौधों में पाया जाता है। इसका मतलब ही होता है पौधा। ठीक है, इसका मतलब होता है पादप का मतलब होता है पौधा। किस में पाया जाता है? ये प्लास्टिड पौधे में या पादप में पाया जाता है। अब देखिए प्लास्टिड जो है कितने प्रकार के, ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इसे बोलते हैं हरित लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हरित लवक, इसे बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये भोजन का निर्माण करता है। पौधों में किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। किसके द्वारा? फोटो, यहाँ लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है। कौन? पौधा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट किस में? पौधा के किस भाग में पाया जाता है? तो पत्ता में पाया जाता है। ठीक है, पत्ता में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। इसका हिंदी में बोले तो ये होता है अवर्णित लवक। ये अवर्णित लवक होता है, अवर्णित लवक। हिंदी में इसे बोलते हैं अवर्णित लवक। इसका काम क्या है? ये देखिए, ये अवर्णित लवक, इसका काम है भोजन को स्टोर करके रखना। भोजन को स्टोर करना। जैसे पतझड़ की ऋतु में देखते होंगे पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो भोजन का निर्माण कौन करता है? वो पत्ते के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ते से भोजन का निर्माण होता है। लेकिन पतझड़ ऋतु में क्या होता है? पत्ता झड़ जाता है, जिसके कारण ये पौधे में
वो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, वो टहनी में जो रहती है हरित लवक उसके द्वारा, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं होता है। तो यहाँ से भोजन उसको मिलता है, कहाँ से? ल्यूकोप्लास्ट से। पौधे को कहाँ से मिलती है? ल्यूकोप्लास्ट से, क्योंकि ये भोजन को स्टोर करके रखता है। अगला क्या है? अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक होता है, ये होता है वर्णित लवक। अब देखिए वर्णित लवक का काम क्या है? ये क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है किसको? रंग प्रदान करता है। ये रंग किसको प्रदान करता है? फल को। ठीक है, जिस पेड़ का वो होगा फल, उसको उस प्रकार का रंग प्रदान करेगा। किसको? फल को। ये फल को रंग प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं, ये पहले था राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। S का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, S का यहाँ लिख देते हैं। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, इसे हिंदी में बोले, इसे हम मिटा देते हैं, आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है अपसादन होता है। इसका मतलब अपसादन। अपसादन कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे लिक्विड का एक ड्राम है, उसमें लिक्विड है, उसमें कोई भी कण रहेगा, बैठता है, जहाँ वो बैठता है कितनी तेज़ी से बैठता है, उसी क्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो एस का मतलब आप समझ गए होंगे, सेडिमेंटेशन होता है, इसे हिंदी में अपसादन बोलते हैं। ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S प्रोकैरियोटिक सेल या अविकसित कोशिका या बहुत छोटा होता है, उसमें पाया जाता है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो ये कोरोना वायरस किसके अंदर आएगा? ये आएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। उसके बाद देखिए 80S यूकैरियोटिक सेल, विकसित कोशिका। हम लोगों का क्या है? हम लोग एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। उसके बाद ये प्लांट्स होते हैं, इस दोनों में ये 80S पाया जाता है। ठीक, उसके बाद प्लास्टिड, तीन प्रकार के। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड का हिंदी में बोले तो लवक बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है? पादप, बोले तो पौधे। ठीक है, ये तीन प्रकार के होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, किस में पाया जाता है? पत्ता में पाया जाता है। पत्ता क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हिंदी में बोले तो अवर्णित लवक होता है। ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करके रखता है। फिर पतझड़ ऋतु में जो ये पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, तो यही भोजन वो यूज करते हैं। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक होता है, रंग प्रदान करता है किसको? फल को। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में एक नया वीडियो लेके आएंगे।